Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. My sound is clear. मेरी आवाज क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. ओके. लास्ट लेक्चर वाइज कर लिया आपने? Yes, sir. कर दिया. ठीक है. मैं आगे मूव कर रहा हूँ. ठीक है, उसके डाउट्स बाद में. Okay. Yes. सर वो हुए नहीं थे मेरे से न्यूमेरिकल, वो ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं. मेरे को लगा कि आप भेजोगे मेरे को, बल्कि मैंने चेक तो कर लिया था वो, पर पता नहीं लगा था. कोई नहीं, बाद में करते हैं. पहले थोड़ा आगे करा दो. ओके. हेलो. 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 हाँ, हेलो. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द वेपर प्रेशर. ओके. ओके सर. यस सर. नाउ व्हाट इज द वेपर प्रेशर? The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called the vapor pressure of the liquid. Now इसका मतलब क्या है? इसको मैं समझाता हूँ आपको. What is vapor pressure? We have to understand this term. This is a vapor pressure. What is vapor pressure? Now, बड़ा सिंपल ढंग से समझाता हूँ. सपोज करो दिस इज ए बीकर. ये एक बीकर है. इसमें कोई आपका लिक्विड है. लिक्विड वाटर भी हो सकता है. ओके.
ठीक है, इट इज अ टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर टी पे है, ओके, आपने प्लेस किया। इसके साथ में आपने एक ओपन एंड मैनोमीटर या सपोज कर लो क्लोज एंड मैनोमीटर जो है आपने लगा दिया, ठीक है। क्लोज एंड मैनोमीटर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें Yes, sir. मर्करी लेवल फील्ड है और यहाँ पे आपका क्या है, एक पंप लगा हुआ है, ओके। बेसिकली Yes. इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, इट हैज टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी वेपर। अगर यहाँ पर कोई वेपर प्रेजेंट होगा तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, कोई प्रेशर होगा, Yes. तो वो उसको जो है डिटरमाइन Measure कर कर लेगा। नाउ Yes. अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। नाउ इट इज ए लिक्विड, इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड। नाउ वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा, इट विल फॉर्म वेपर। जो वेपर्स होंगे वो आपके अबव द सरफेस कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो यहाँ पर आपके कलेक्ट होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। जो ये प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो ये आपका क्या प्रोसेस है, दैट इज द इवेपोरेशन। अब जो ये आपके वेपर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके कोलाइड करते हैं सरफेस ऑफ कंटेनर या सरफेस ऑफ लिक्विड पे भी ये जाके आपके Polite. कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ओके, Okay. Yes. ठीक है, दैट वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना। वहाँ पे कंडेंसेशन भी होती है, जब टकराते हैं तो कंडेंसेशन भी होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सेकंड आपका कंडेंसेशन होती है, ओके। Yes. इनिशियली क्या होता है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि आपने सारी की सरफेस लिक्विड होती है, ठीक है, तो Yes. सारा Yes. लिक्विड जो है इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ Yes. इवेपोरेशन बहुत हाई होती है। फिर क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन स्मॉल होती है, क्योंकि आपकी वेपर्स कम होते हैं। धीरे धीरे आपकी रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ती जाती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। Okay. यानी कि इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग इनटू वेपर फेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेपर्स गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। यानी कि जितने आपके वेपर्स, जितने आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही आपके वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस टाइम आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ओके। नाउ उस टाइम पे क्या होगा, जो ये लिक्विड्स के जो वेपर्स हैं वो हिट कर रहे होंगे सरफेस को, और वो हिट कर रहे होंगे वॉल ऑफ कंटेनर को, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जो मेरा ये है, क्या कहते हैं, वो है पंप है, ठीक है, जो मेरे Pump. इधर वॉल लगा हुआ है, तो इट विल Yes. एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन दिस। ये आपके लिक्विड Yes. पे प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। अगर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा तो ये आपका लेवल तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, high. ठीक है। दिस Yes, sir. लेवल, ये लेवल आपका जो होगा, इट विल बी एच, ठीक है, इतना ऊपर चला Yes. गया तो Yes, sir. इट विल बी इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, वेयर पी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, रो Yes. इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, Density. ठीक है। Yes, sir. तो जी आपका क्या हो गया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो एच है आपका दैट इज हाइट, जो है हाइट है। Height. तो यानी कि जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है, Yes, sir. एट ए पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, तो उस Yes, sir. जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, दैट विल बी द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ओके, एट Yes, sir. पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दैट Yes. प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, या इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। ये Okay. बात समझ में आई, Yes. Yes, sir. okay, the pressure at which the rate of evaporation is equal to rate of condensation, that pressure is called the vapor pressure at a particular temperature। Vapor. ये बात समझ में आती है। Yes, sir. अब इसी के साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी है, चलो बॉइलिंग पॉइंट बाद में समझाऊंगा, ठीक है, पहले ये समझ में आया क्या, ओके। Yes, sir. नाउ इसी के साथ में एक और चीज करते हैं,
सपोज करो ये आपका लिक्विड है, ठीक है, जो कि वॉलेटाइल sir. लिक्विड है एट टेम्परेचर T, ठीक है। नाउ इसका वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, वो क्या है आपका, Yes. दैट इज पी नॉट ए। पी नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, पी नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट, Paper. ठीक है, ये प्योर का आपका पी नॉट ए है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देता हूँ, जो एक क्रॉस दिख रहा है दैट इज द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। इस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को मैंने ऐड कर दिया, जैसे वाटर में मैंने नमक को ऐड कर दिया, ठीक है। आई एम एडिंग द सॉल्ट इन द वाटर, सो सॉल्ट इज ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इट वुड बी योर पी ए, ठीक है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर Solute. सॉल्वेंट, Solute. ठीक है, ए। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, ये चीज होगी आपकी। नाउ तीन Yes. चीजें पॉसिबल हैं, या तो पी ए जो है इक्वल टू पी नॉट ए, कुछ चीज चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। सेकेंड Yes. थिंग, जो पी ए है वो ग्रेटर देन पी नॉट ए, Yes, sir. और थर्ड चीज क्या है, पी ए लेस देन पी नॉट ए। P not. इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल लगती है आपको, One. या तो पी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या पी Yes, ए sir. ग्रेटर देन पी नॉट ए है, या पी ए लेस देन पी नॉट ए है। आपके हिसाब से कौन सा चीज पॉसिबल है? Sir, P is greater than P not A. वाई, क्यों? Like, uh, uh, your solvent or vapor pressure of solvent pressure. ये वाला रिलेशन ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा जरा ध्यान से समझो। Okay. ये ग्लास है कोई, इसमें वाटर है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, P not A. टेम्परेचर टी पे, ठीक है, क्योंकि Yes, sir. ये वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें नमक को मिला दिया, तो नमक के क्या हो गए, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली आपके इसमें चले गए, तो Yes, sir. पार्टिकल सरफेस पे भी होंगे, कुछ Yes, sir. पार्टिकल पे होंगे। अगर मैं इसको अगर सपोज करो आप ग्लास मान लेते हो, इसको सिलेंड्रिकल ग्लास, और इसकी ऊपर से मैं देखता हूँ फ्रॉम द टॉप, तो ये ऐसे नजर आता है, ये ऐसे नजर आता है, इसमें तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे आपके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके सॉल्ट के भी होंगे। अगर कुछ Yes, मॉलिक्यूल sir. सॉल्ट के आपके सरफेस के ऊपर आ गए, तो जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है, यानी कि सरफेस कम होगी, यानी कि यहाँ Yes, पर sir. तो सारे के सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स थे, पर यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आपके छोटे छोटे जो हैं वो आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल भी हो गए, तो यहाँ से तो आपकी इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो गया ना, इवेपोरेशन Yes, sir. डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो यहाँ पर आपको पीए मिल रहा है इट वुड बी लेस देन, ये जो पीए होगा इट विल बी लेस देन द पी नॉट ए, ये A. आपका पीए दैट विल बी लेस देन पी नॉट ए, ओके। Okay. Yes. तो यानी कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने से जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है सॉल्वेंट का। ये बात समझ में आई? Okay. ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसके आगे चलते हैं। फिर आपके इसके बियॉन्ड चलते हैं आगे, ठीक है। फिर आता है आपका राउट्स लॉ। Yes, sir. सर एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट तो सर, रहने दो सर। हेलो, हेलो सर, कंटिन्यू कर लो। ठीक है। जो राउट्स लॉ होता है, व्हाट राउट्स लॉ स्टेट्स, राउट्स लॉ आपको ये कहता है
in a mixture of volatile liquids, in a mixture of volatile liquids, the vapor pressure of the solvent या vapor pressure of a one component is directly proportional to its mole fraction in the solution. मैं दोबारा बोलता हूँ. Yes, sir. In a mixture of volatile liquid, the vapor pressure या the partial vapor pressure भी बोल सकते हो. The partial vapor pressure of a component is equal to its mole fraction in the solution. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो जरा. Yes. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना. ये आपका लिक्विड ए है. दिस इज लिक्विड ए. ओके, Yes. Yes, sir. प्योर लिक्विड है. तो इसका कुछ वेपर्स होंगे, टेम्परेचर टी पे लिया हुआ है. ठीक है, तो इसका जो Yes, sir. पी नॉट ए क्या हो गया, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. जो आपका पहला सॉल्वेंट प्योर ए है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर ये हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. ठीक है, अब क्या किया, एक दूसरा ले रहे हैं बी. तो उसका क्या है, पी नॉट बी, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. ठीक है, ये चीज होगी. ओके, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बी. ओके, ठीक है, दोनों एट टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी को कांस्टेंट ले रहा हूँ. नाउ इसके Yes. नंबर ऑफ मोल एन ए ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स. इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं एन बी ले लेता हूँ. ठीक है, दिस इज ओके. Yes. अब मैंने क्या Yes. किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया. अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी. पहली बात तो ये Yes. दोनों मिसिबल है. मिसिबल का मतलब क्या है, मैं पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल Yes. और पानी को मिक्स नहीं कर रहा हूँ. ये बात Okay. समझो, मैं पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर रहा हूँ, पेट्रोल या पानी को मिक्स नहीं कर रहा. तो ये मिसिबल हो गए. अब यहाँ पे Yes. जब ये हो गए, तो इसमें आपके कुछ ए के हो गए, यहाँ पे ए प्लस बी है तो कुछ ए के हैं और कुछ बी के. बी के वाले को क्रॉस में ले लेता हूँ. Okay. ठीक है, अब देखो Yes. यहाँ पर मैं एक मैनोमीटर लगा देता हूँ. ठीक है, उस मैनोमीटर से मैं क्या करता हूँ, प्रेशर को तो मेजर कर सकता हूँ. ठीक है, दैट विल बी टोटल प्रेशर पीटी. वो प्रेशर पीटी होगा. ठीक है, बट Yes, sir. इंडिविजुअल प्रेशर इसका कितना होगा, ए का, और इंडिविजुअल प्रेशर बी का होगा, वो मुझे पता नहीं. वो पी नॉट ए या Yes, पी नॉट बी होंगे, नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट्स के हैं. जब मैंने मिक्सचर को Okay. फॉर्म कर लिया तब ये नहीं होगा. ओके, Yes, sir. तो उनके प्रेशर्स क्या होंगे, उनके प्रेशर्स आपके होंगे पी ए एंड पी बी. पर ये PAP. प्रैक्टिकली मैं पता नहीं कर सकता. Yes. ये मैनोमीटर लगा के तो मैंने पता कर लिया, पर प्रैक्टिकली पता नहीं, प्रैक्टिकली इसको पता नहीं कर सकता. नाउ राउट्स ला क्या कहता है, नाउ व्हाट इज दिस पी ए, ये आपका है पार्शियल वेपर प्रेशर Right. ऑफ, Vapor pressure. और of- पीपी क्या है, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी. Vapor pressure. अब राउट्स ला क्या कहता है, Okay. इन ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये आपका मिक्सचर बन गया वोलेटाइल लिक्विड्स का. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जो पी ए है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब यहाँ पर जब ए प्लस बी को मिक्स किया तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए हो गया, ये एक्स बी हो गया. तो पी ए है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन. जो पी ए है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्स बी. तो राउट्स क्या कहता है कि पी ए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, एंड पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी. अब ये इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड पी बी क्या बन जाता है, इट इज पी नॉट बी Not B. इंटू एक्स बी. X. ठीक है, तो ये आपका हो गया. ठीक है, नाउ यहाँ पर जो पी टी है, पी टी इज इक्वल टू
PA plus PB. So this is equal to P naught A P naught into XA plus X P naught B into XB. XB. So this is the solution. Roll. Okay, Yes sir. इतनी बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है. Now just hold for 1 minute. Now अब सेकंड में आता हूँ. अब मैं ये निकाल लिया, मैं दोबारा रिलेशन लिखता हूँ. Now ध्यान से देखो, Yes sir. जो PT है that is equal to P naught A PA into XA X plus P naught B plus into X. to X. दिस इज द रिलेशन. ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपका. नाउ पीछे आपको बताया था कि XA प्लस XB कितना होता है आपका 1. जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम कितना होता है 1 आपका 1 होता है. ओके, 1. तो XA इज इक्वल टू Yes. क्या हो गया? इट इज इक्वल टू 1 माइनस XB. तो इस चीज को मैं यहाँ पे X. कर देता हूँ. तो इट बिकम्स इक्वल टू Yes sir. PT is equal P naught A into 1 minus XB plus P naught to X minus X. अब XB यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. Yes sir. ठीक है, ये चीज आ गई आपकी. ठीक है, ये चीज आ गई आपकी. नाउ इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इस पे कोई आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं. अब इसके आगे जाता हूँ. ठीक है, अब क्या है कि सपोज करो, जस्ट 1 मिनट देखो. इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. ग्राफ कैसे है?
ये ग्राफ समझ में आया? हेलो हेलो बोलिए वो पर्ची का जो दिया था मैंने। हेलो जुगराज, हाँ पर्ची क्या पहले चीज चाहिए? लास्ट का नंबर बता दो, मैसेज से नहीं पता चल रहा है इनको। एक मिनट। हेलो जुगराज, हेलो। हेलो हाँ अब हेलो साउंड आ रही है? हेलो हाँ हेलो साउंड आ रही है? मेरी साउंड आ रही है आपको? हेलो। हाँ मुझे हेलो हेलो हाँ मुझे आपकी आवाज आ हेलो। रही है, आपको मेरी आ रही है? जस्ट होल्ड। यस सर, आ रही है। एक मिनट रुको यार। हाँ ये वाला देखो, ये एक डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ये जो बनाया है, यस सर, आ गया समझ में? ये समझा दो सर एक बार, मैं समझा देता हूँ। समझा देते हैं। हाँ समझा रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से। देखो इधर मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर को डाला है, ठीक है? यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ यस और xp इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये बढ़ रहा है xp। तो xp की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यस 1 ही हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता। xp की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और x से कितना हो जाएगा उस टाइम? 0। यस और चीज तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अब सपोज करो x से 1 है और xp 0 है, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो pt क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 प्लस पी नॉट बी इंटू 0, ठीक है? क्योंकि एक्स भी 0 है, तो ये सारी चीज तो 0 आ गई, तो जी। पीटी क्या होगा? पी नॉट ए, यानी कि आपका जो प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका यस सर। ए की वजह से होगा, क्योंकि बी का प्रेशर तो 0 है, यस सर। ठीक है? अब होना क्या स्टार्ट हुआ, मेरा एक्स से खत्म होना स्टार्ट हो गया और एक्स भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर एक्स यस की वैल्यू 1 होगी, एक्स की वैल्यू 0। तो उस टाइम क्या होगा? उस यस टाइम आपका पीटी इज ए इक्वल पी नॉट ए पी नॉट ए इंटू 0 टू 0। प्लस पी नॉट बी इंटू 1। तो जितना भी आपका पी नॉट बी होगा, तो ये आपका पी नॉट बी यहाँ पर ये आगे,
अब मैं यहाँ पे एक चीज को ज्यूम कर रहा हूँ कि जो पी नॉट बी है इट इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, ये चीज मैं Yes, ज्यूम sir. कर रहा हूँ। तो बिटवीन Okay. क्या प्रेशर होगा, इट विल बी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स, ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, मतलब ये मेरा इक्वेशन से आ गया। नाउ अब इस चीज को देखो जरा, ये ग्राफ किसका है, दिस इज योर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ Yes. गया। और अगर एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी नॉट ए, पी ए क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू 0, X तो यहाँ पे 0। 0. सिमिलरली Yes. दिस, P P B. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, देख लो एक बार इसको Yes, आगे. आगे। फिर उसके बाद एक और चीज, उसको ध्यान से समझना। Yes. यहाँ पे A प्लस बी का मिक्सचर है, ठीक है, और ऊपर आपके A के वेपर्स और B के वेपर्स, क्रॉस वाले भी, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन Yes, एक्स sir. पी, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, और एक्स पी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इसका पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका पी बी, ये बात समझ में आती है, Yes. इसमें तो कोई इशू नहीं। जो पी Yes. ए है इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए Yes, sir. और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, Yes. ठीक है, वेरी गुड। अब जरा ऊपर आओ, देखो जो ये वाले हैं दीज आर वेपर्स ऑफ क्या, ये वेपर्स ऑफ क्या है, दीज आर वेपर्स ऑफ ए, ये ए के वेपर्स हैं, और ये जो क्रॉस वाले हैं दीज आर वेपर्स ऑफ बी। देखो अगर वेपर्स ए के हैं तो कुछ मास भी होगा ए का, Yes, sir. ऐसे ही कुछ मास ऑफ बी भी होगा। अगर मास ऑफ ए है तो उसके कुछ मोल्स भी होंगे, Yes, sir. मास ऑफ बी है तो मोल्स ऑफ बी के भी कुछ होंगे जो वेपर फेस में होंगे। तो अगर मोल्स आ गए तो कुछ इसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है इन द वेपर फेस, it is denoted by YA and it is denoted by YB. Now what is YA? YA is YA. the mole fraction Okay. of A in vapor phase and YB, Mole fraction of. ठीक है। अब ये YA और YB को कैलकुलेट कैसे करेंगे, YA will be equal to PA, ठीक है, अपॉन PT, ठीक है, यानी कि P नॉट A इंटू एक्स ए अपॉन PT. Similarly, YB it will be equal to PB upon PT, यानी कि P नॉट A in P नॉट B into XB upon, ठीक है। तो दिस इज आई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है, दिस इज ओके, ये बात ठीक है, Yes, आई बात समझ में, ठीक है, ओके, ठीक है, दिस इज ओके। तो ये आपका Yes. राउट्स लॉ है, ठीक है, दिस इज राउट्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूशंस। ये राउट लॉ क्या है, राउट लॉ फॉर द वोलेटाइल Volatile solid. अब इसके एक और चलते हैं आगे।
अभी मैं उस चीज पे वापस आता हूँ। सपोज करो ये मेरा क्या है, वाटर है या मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, यस जो कि ए है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na, यस ठीक है। इसका जो प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है मेरा, पी नॉट ए। पी नॉट ए। तो प्योर वाला है दैट इज पी नॉट ए। ये बात समझ में आती है आपको? दिस इज ओके। यस सर। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ए सोल्यूशन। अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट विल बी पी ए, ठीक है, इट विल बी पी ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें डाल दिया, सो देयर विल बी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए एंड देयर विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। ये बात समझ में आती है आपको? हेलो, यस सर। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बात यस बोल सर। रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो, ओके सर। सपोज यस करो जो बी है, बी इज ए वॉलेटाइल सोल्यूट। बी एक वॉलेटाइल सोल्यूट है, ओके सर। ठीक है। और वेपर प्रेशर उसका क्या है, यस पी नॉट बी है। सपोज करो, पी नॉट। तो पीटी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस ए पी नॉट बी एक्स ए इंटू एक्स बी, नॉट बी इंटू एक्स बी। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ठीक है। राउट्स लॉ। बट यस पी नॉट बी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि बी जो है वो एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, यस ठीक है। तो पीटी क्या हो गया, इट इज इक्वल टू पी नॉट यस सर। ए इंटू एक्स, ठीक है। यानी कि जो पी ए होगा यहाँ पर, ओके। ठीक है, यस ओके, यस सर। ठीक है। मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो गया, इसको इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। हेलो, अब आ रही है आवाज यस मेरी? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, आ रही है आवाज। ओके। अभी इस पे बेस्ड ना कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे ये? यस सर आ गए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 करो। आपके पास कैलकुलेटर है? डू यू हैव कैलकुलेटर? कैश कर रहा यूज द कैलकुलेटर। 10th क्वेश्चन हूँ। करो। मोबाइल मोबाइल पे है, चलो जो भी है तो है ना कैलकुलेटर। अभी आप मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो आप? सर मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, यूज द कैलकुलेटर। ओके। टेंथ करना है। टेंथ हेलो, हेलो क्वेश्चन नंबर सर 10। टेंथ करना है। हाँ, 10th। हेलो सर ये समझ नहीं आ रहा सर ये कोई बात नहीं। ये तो पता लग गया पार्शियल वेब प्रिपरेशन निकालना है सर इसके अंदर कहता P नॉट ए benzene and toluene forms nearly ideal solution. At 20 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of benzene is 75 torr. ये प्योर बेंजीन की बात कर रहा है, ठीक है। और टॉल्यूइन की 22, जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है 75 टॉर है और प्योर टॉल्यूइन का 22 टॉर है।
फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बता रहा है कि वो आपका वो कैलकुलेट करना है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोल्यूइन, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले तो आपको बेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए, अभी बता दो। इसी जो मोलर मास ऑफ बेंजीन है वो आपका 78 ग्राम है, यस सर और मोलर मास ऑफ जो टोल्यूइन होगा वो आपका हो जाएगा, इट वुड बी, ये होगा आपका, टोल्यूइन का फार्मूला होता है आपका C6H5CH3। कैलकुलेट करना ये कितना, गिवन नहीं होगा सर ये? कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेते, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये हो गया नहीं आपका। सर, हाँ अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा था कि सर गिवन नहीं होंगे इनके मोलर मास? ना ना, गिवन नहीं होंगे, खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके 78 प्लस 12 कितना हो गया आपका, 90, 78 प्लस 12 98 हो गया इसका। नहीं 98 ही हुआ, ये बहुत नहीं, 92 92, ठीक है। तो ये आपका 92 ग्राम हो गया इसका। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने होंगे, 78 गिवन मास है डिवाइडेड यस सर बाय 78, तो कितने हो गए आपके 1, 71 और उसके टोल्यूइन के टोल्यूइन गिवन मास आपको 46 है डिवाइडेड बाय 46 92 तो इसके हो गए आपके 0.5। 0.5 ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, एन टोटल हो गया 1.5। 1.5 ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बेंजीन होगा एक्स बी, सॉरी एक्स, हाँ एक्स बी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन वो कितने हैं आपके 1 डिवाइडेड बाय अपॉन टोटल 1.5, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1. तो एक्स बी कितना हो गया 1/1.5। ठीक है, अब उसने पी नॉट बी बेंजीन का दिया हुआ है, पी नॉट बी बेंजीन का कितना है 75। 75 ठीक है, तो पी बी कितना हो जाएगा, इट वुड बी 75 पी नॉट बी इंटू into XP एक्स बी, yes XP 1.5 yes तो ये 75 75 upon 1.15, 1 ठीक है 10 ऊपर चला गया, 50 आंसर आ गया, 5 इंटू सर एक ना एक इसी की तरह था एक न्यूमेरिकल वो एनसीईआरटी का, वो मैंने किया हुआ था पर ये इसमें समझ नहीं आया मेरे को टावर की वजह से। अब समझ में आ गया, ये यस सर ऐसा न्यूमेरिकल द्वारा देता हूँ, ये समझ में आ गया, दिस इज ओके। यस सर चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। 30 हाँ नहीं, ये रहने दो, 13 रहने दो भी, नहीं ये होगा नहीं, 13 रहने दो।
14th करो 1-4. एक बार निकालना, मुझे देखना कैसा सा हुआ, बस तो नहीं निकल रही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फिर फोन तो एक देखो एक
सर वो हो नहीं रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure of 290 mm at 300 Kelvin. The vapor pressure of propyl alcohol is 200 mm. जो वेपर प्रेशर प्रोपाइल अल्कोहल बोल रहा है तो मतलब प्योर प्रोपाइल अल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओके इथाइल अल्कोहल इज 0.6. इट्स वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। जब वो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्योर इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। सही बात समझ में ये। अब जरा यस सर। देखते हैं। देखो, जो पी टोटल होगा, पी टी, इट वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। अब पी नॉट ए कितना दिया है इसने, तो अथाइल अल्कोहल का 290, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दिया है इसने, 0.6, तो इसकी वैल्यू इसने 0.6 दे दी। पी नॉट भी निकालना है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, मैं गलत ले गया यार। ये 290 नहीं दिया हुआ, वो तो मिक्सचर का दिया हुआ है। जो पीटी है वो आपको 290 यस दिया हुआ सर। है। और 200 Mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor यस pressure of सर। 290. The vapor pressure of propyl alcohol is 200. ये जो ये वाली चीज है, ये आपको उसने दी हुई है 200 mm और 0.6 दिया उसने मोल फ्रैक्शन इसका, ठीक है। तो एक्स भी कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.4। 0.4 और ये पी ए मुझे निकालना है, पी नॉट ए मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसका सीधा फार्मूला हो जाएगा 290 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.6 प्लस 200 इंटू 0.4। 200 0.4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 80, ठीक है, ओके। नाउ 290 माइनस 80 कितना हो गया 210। 210 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये हो गया आपका 6, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 350 आंसर आ गया। बी। याद 290
क्वेश्चन नंबर 17 करो, बिल्कुल सिंपल है। 17। हेलो, हेलो, क्वेश्चन नंबर 17। आवाज कट रही है, मैं बिल्कुल ही आवाज कट रही है। हेलो हेलो, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। हेलो, 17 हेलो सर, अब ठीक है। ओके सर। चलिए।
नहीं सर, हो नहीं रहा है कोई बात सर, आवाज कट रही। हाँ करते हैं भाई कौन सी? हेल्प। बंद कर। हाँ अभी करते हैं। ये है एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is 520 mmHg and that of pure liquid base 1000 mmHg. नहीं यार ये होगा नहीं आपसे, मैं गलत दे गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया आपको, 17 दिया था। हेलो, यस सर। नहीं ये होगा नहीं अभी। हेलो। हाँ नहीं अभी नहीं कर पाओगे इसको। 17 दिया था सर। नहीं 17 नहीं। आप होमवर्क नोट करो अपना, ठीक है आज इतना ही करते हैं, होमवर्क नोट करो। हेलो, बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 20th 20। 22 22। 31st 21। 30th। तो क्या 31st? हाँ और 30 भी 30th भी करना है। ओके। 46 51 चल कर लो पहले बात। एक मिनट होल्ड करना है, एक मिनट होल्ड करना। ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ ये हो गए थे, एक मिनट। यस। क्वेश्चन नंबर 61 61। बस इतना ही करो। आपकी डाउट्स कौन सी थी, डाउट्स भी ले लेता हूँ, बताओ किस क्वेश्चन में डाउट्स थी। सर डाउट्स नहीं थी, आज मैं कह रहा था कि मैंने वो किए नहीं थे ना सर, चलो आप कर करने थे वो वाले। नेक्स्ट टाइम फिर आपकी डाउट्स ले लेते हैं, ओके सर। ठीक है पहले डाउट्स ले लेंगे उसके बाद आगे करेंगे। ओके सर। ठीक है आई एम कटिंग द कॉल। ओके। ओके सर। अच्छा सुनो, हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ मैंने ना अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है,
हेलो, ओके सर। तो हेलो हेलो। लेक्चर है ना, थोड़ी देर में यस सर। अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको कुछ ओके सर। समझ ना आया हो तो आप उसमें समझ लेना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। यस सर। अच्छा, आपकी मैथ्स की ट्यूशन फाइनल होगी है? सर कर रहा हूँ अभी सर, थोड़ा देख रहा हूँ अभी। नहीं, वो हाँ, कोई ट्यूटर अभी देख रही हो, उसी ट्यूटर पे फाइनल कर लिया? नहीं सर अभी फाइनल तो नहीं किया। एक ना ट्यूटर है, ठीक है, अच्छा उनका अच्छा नाम सर। है अनिकेत सर पे तो आपने जाना नहीं है। यस सर। पंकज गुप्ता सर हैं, अच्छे सर हैं। मैं ओके उनका सर। कांटेक्ट नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है? ओके आप एक सर दो क्लासेस सेक्टर। उनकी ट्राई करके देख लो, ठीक है? मेरा ओके रेफरेंस सर। दे देना कि विकास सर ने आपका रेफरेंस दिया है, ठीक है? ठीक है। तो अगर आपको ठीक यस। लगता है तो आप वहाँ कंटिन्यू कर लो, अच्छे टीचर हैं वो, ओके सर। ठीक है? सर मैं कौन अभी से नंबर सेक्टर, आपको कौन से सेक्टर? व्हाट्सएप, हाँ बोलिए। सर कौन से सेक्टर में है? ये सेक्टर, एड्रेस भी कर। हाँ सेक्टर 41 में पढ़ाते हैं, ओके सर। ठीक है? दूर नहीं है, ठीक है? 41 में ओके सर, घर में ही है उनका के कोई इंस्टीट्यूट है? जैसे अनिकेत सर पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, ओके। ठीक है? ओके। चलो ठीक है, मैं उनका नंबर सेंड कर देता हूँ आपको, आप एक बार बात कर लेना उनसे, ओके सर। ठीक है? मेरा रेफरेंस दे देना आप, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू आई सर। आई एम कटिंग द कॉल, ओके, वेलकम।